आत्मा परिवर्तन की कथा। यदि श्रावक संस्कार शिविर न होता तो मैं न होता। यदि श्रावक संस्कार शिविर न होता तो मैं इस शरीर में सांसें लेता हुआ प्राणी तो होता, पर मैं जो भीतर किसी और के होने की दस्तक महसूस करता है वो मैं न होता। यदि सुधासागर न बनते सुधासागर तो मेरे जीवन की खारी लहरें संस्कारों की गंगा में कभी न बदलती। यदि पारस चैनल पर वो वाणी न गूंजी होती तो मेरे भीतर आज भी अहंकार और अशांति का कोलाहल चलता रहता। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अहम मेरा आभूषण था, क्रोध मेरी भाषा। छोटी बात भी मेरे घमंड की चिंगारी से भड़क उठती। त्योरियां चढ़ी हुई, आंखों में आग, नाक पर गुस्सा और वाणी में आदेश। जैसे बुराइयों से मेरी पहचान जुड़ी हो। मैं चलता था समाज में पर अपनी आत्मा से मीलों दूर। हर दर पर झुकता था पर अपने अंतर में कभी न झांका। और फिर एक दिन गुरुदेव की वाणी ने मेरे हृदय का किवाड़ खटखटाया। एक शब्द, एक वाक्य, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को संवेदनाओं का स्पर्श दे दिया। मैं कांप गया, मैं रो पड़ा, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे मेरे ही भीतर का चेहरा दिखाया। जाना कि गुरु केवल उपदेशक नहीं होते, वे ज्योतिर्मय दर्पण होते हैं जो मन की परतों को खरोंचकर हमें हमसे मिलाते हैं। उस दिन समझ आया संसार में मेरा अस्तित्व कितना क्षणभंगुर और आत्मा का स्वरूप कितना शाश्वत है। एक साधारण शिविर नहीं था वो तो मौन से आत्मा तक पहुंचने की एक सुरंग थी। आज जो मैं हूँ वो उनका गढ़ा हुआ मैं है। उन्होंने मेरे भीतर से मुझको तराशा। उनकी कृपा, उनकी दृष्टि, उनकी भाषा, मेरे व्यक्तित्व की काया और माया दोनों बदल गई। यदि वे न होते तो आज भी मैं वही होता जिसे दुनिया पहचानती, लेकिन जो अपने ही सत्य से अपरिचित होता। शत शत नमन सुधा गुरु को, जिन्होंने सिर्फ हमें बदला नहीं बल्कि हमें हमारे भीतर की दिव्यता से जोड़ दिया।